4 तारीख को दिल्ली एमसीडी के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी पार्टियां जो हैं अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त अपने विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मेगा एक रोड शो कर रहे हैं। आखिरी में कहते हैं कि आखिरी ओवर में पूरी ताकत लगाना और साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो क्राउड है, जो समर्थक है, वो साथ साथ चल रहे हैं। और हमारे साथ खुद मनीष सिसोदिया, इन्हीं से बातचीत करते हैं। मनीष जी, आप लोगों ने जब एमसीडी प्रचार की जब शुरुआत की तो आपने कहा कूड़े को मुद्दा बनाया और उसके बाद अब बात कर रहे हैं कि मिनी पार्षद जो RWOs हैं उनको पावर दिया जाएगा। तो क्या लगता है इन सारे मुद्दों को? देखो, लोग घर से झाड़ू दिखा रहे हैं, घर से झाड़ू दिखा रहे हैं चारों तरफ। इस बार लोग घर में साफ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, घर में साफ करने की तैयारी कर रहे हैं। इस झाड़ू से क्या संदेश देना चाहते हैं? घर की संदेश है कि लोग अब पूरे घर घर में झाड़ू उठा चुके हैं और हर तरफ ये कह रहे हैं कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। बहुत दुखी हैं लोग इस बात से कि बीजेपी को मेन काम था साफ सफाई, वो करना था, उन्होंने किया नहीं। अब केजरीवाल जी को लेके आएंगे क्योंकि केजरीवाल जी को जो एक बार जिम्मेदारी थी उस पर ठीक से काम किया। आप लोगों ने शुरुआती दौर पे कूड़े को मुद्दा बनाया था, उसके बाद अब आप बात करें कि RWA के जो लोग होंगे उनको एक तरह से मिनी पार्षद पावर दिया जाएगा। क्या ये सारे मुद्दे काम करेंगे? और जो आप लोगों का टारगेट है 200 पार की बात जो कर रहे हैं आप, क्या उस तरह से अचीव वो सीटें जो हैं वो अचीव हो पाएंगी? सीटें बहुत अचीव हो रही हैं, 200 से तो बहुत ज़्यादा सीटें अचीव होंगी। और केजरीवाल जी ने जो लिख के दिया है, दूसरा कूड़ा जो है RWA ही साफ कराते रहे हैं, एमसीडी तो बीजेपी तो करती नहीं रही। तो RWA पूरी दिल्ली में अपने स्तर पर मेहनत करके और अधिकतर जगह तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके, नागरिकों से पैसा इकट्ठा करके खर्च करते रहे हैं। तो अब एमसीडी कूड़ा साफ करेगी, RWA के साथ मिलकर साफ करेगी केजरीवाल जी की सरकार में। बीजेपी की अगर बात करें तो आज आखिरी दौर में जो कहते हैं कि जब चंद घंटे बचे हुए हैं चुनाव प्रचार खत्म होने के, उससे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 8 लाख जो रेडी पटरी के लोग हैं उनके लिए कई सारी बातें और कई सारे अनाउंसमेंट किए। तो क्या लगता है कि आखिरी वक्त पर बीजेपी कुछ गेन करना चाहती है? जनता जान रही है कि 15 साल से जिस भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया, वो अब चुनाव आ रहा है तो 15 साल बाद कह रही है हम ये कर देंगे। 15 साल से क्यों नहीं किया? अब तो जनता पूछ रहे हैं। बीजेपी का कोई भी नेता जाके कुछ कहता है कि भाई हम ये कर देंगे, तो लोग उसके गाल पे तमाचा मार के पूछते हैं कि 15 साल से क्यों नहीं किया। इतने लौ लश्कर के साथ बीजेपी उतरी हुई है पूरे दिल्ली में, आज भी 15-15, 16-16 रोड शो हो रहे, कई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। तो क्या लगता है इतनी बड़ी सेना का मुकाबला आप लोग कैसे कर पाएंगे? उनके पास लाव लश्कर है, उनके पास में मुख्यमंत्री हैं बहुत सारे, हमारे पास में जनता है। जनता का काम मतलब जनता के बीच में काम बोल रहा है। हर तरफ जाओ, आप यहाँ भी पूछ लो किसी से, भाई केजरीवाल जी के काम से क्या फ़ायदा हुआ? किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी को तीर्थ यात्रा का फ़ायदा मिला होगा, किसी ने अस्पताल में इलाज कराया होगा, किसी में बिजली में जीरो करा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है केजरीवाल जी के फ़ायदे में गिनी जा रही हैं कि भाई उनके पास काम है, जनता के पास केजरीवाल जी के काम है गिनाने के लिए। शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार उतना नहीं दिख रहा था, अब आखिरी वक्त में कांग्रेस दिखने लगी है। तो क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस अब गेन कर रही है या उसका आना आप लोगों के लिए कहीं नुकसान हो सकता है कुछ चीज़ों में? दिल्ली में कांग्रेस कहीं नहीं है। दिल्ली में लोगों को कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस पे इतने लंबे समय तक भरोसा किया लोगों ने, कुल मिला के कांग्रेस ने भी करप्शन किया, काम तो किए नहीं। लोगों ने दिल्ली में देखा कि केजरीवाल जी काम करते हैं। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? पूरी तरह से। तो ये मनीष सिसोदिया थे जो पूरी जीत को लेकर आश्वस्त और साफ तौर पर कहा कि इस बार जो चुनाव है वो दिल्ली की जनता लड़ रही है। भले बीजेपी के पास बहुत बड़ा लौ लश्कर हो, कितने भी मुख्यमंत्री आए, लेकिन जो जीत है वो दिल्ली की जनता की होगी और उनका प्यार जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस